बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया है ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए, उसका नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। उस नोटिफिकेशन का मुकम्मल उर्दू मतन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 6 हफ्ते की मोहलत दी गई है, 6 हफ्ते की डेडलाइन दी गई है, 6 हफ्ते का टाइम दिया गया है इस कमीशन को, यानी 42 रोज़ में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत के सामने रखनी है। उनको क्या टास्क दिया गया है, उनके ज़िम्मे क्या काम लगाया गया है, उन्होंने किन किन मामलात को देखना है, किन किन चीज़ों ने देखना है, इस नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ें लिख दी गई हैं। और अब जो है वो अपोजिशन के बयानात में शिद्दत भी आती चली जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 42 रोज़ के अंदर अंदर इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देनी है। इस जो नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने किया है उसका पैराग्राफ नंबर 1, उसमें कहा गया है कि जैसा कि आला अवामी ओहदे रखने वालों की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के बायस मेगा स्कैंडल सामने आए, जिनसे पता चला कि अरबों डॉलर पाकिस्तान से बाहर महफूज जगहों पर मुंतकिल किए गए। इस मुंतकली के लिए मुतवातिर ट्रांजैक्शंस की गई, जिससे कौमी ख़जाने के असल मालकान यानी पाकिस्तान के अवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। पैराग्राफ नंबर 2, वफाकी हुकूमत, दीगर बॉडीज़, अथार्टीज़ और ब्यूरो वगैरह ने गैर कानूनी तौर पर लॉन्डर की गई कौमी दौलत को ट्रेस और ट्रैक करने के लिए कोशिशों के दौरान मुख्तलिफ अफराद और कानूनी फर्म्स की खिदमत हासिल करने के लिए कुछ इंतजामात और मुआहदे किए। पैराग्राफ नंबर 3, ये क्योंकि मुख्तलिफ हुक्मरान जब आए, ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये था कि हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है, उस वक्त कुछ बाहर की फर्म्स के साथ मुआहदे किए गए थे, ये उनका जिक्र है। पैराग्राफ नंबर 3, और जैसा कि पाकिस्तान के अवाम गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल की गई दौलत की वापसी कानून के मुताबिक जो नताइज हैं उनको कानून के मुताबिक नताइज लाने वाले एहतसाब के ख्वाहिशमंद हैं कि तमाम पाकिस्तानी चाहते हैं एहतसाब हो, लूटा हुआ पैसा जो है वो वापस आए। पैराग्राफ नंबर 4, जैसा कि वफाकी हुकूमत अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल कौमी दौलत को ट्रेस और ट्रैक करने के लिए पुरज़म है, इसी तरह मुल्क के अंदर लूटी गई दौलत भी बरामद करने के लिए पुरज़म है। हुकूमत एहतसाब का अमल मुकम्मल करना चाहती है, इसलिए लूटी गई दौलत की बरामदगी की कोशिशें की गई। पैराग्राफ नंबर 5, जैसे कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन कायम किया है। ये कमीशन पाकिस्तान इंक्वायरी एक्ट 2017 की शिक 3 के तहत कायम किया गया है, जिसके काम करने के क़वायद व ज़वाबित यानी टर्म्स ऑफ कंडीशंस मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 या ए, कमीशन साल 2000 में LLC, ब्रॉडशीट LLC और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ होने वाले मुआहदों के तरीक़ाकार और उन पर अमल दरामद का जायज़ा लेगा। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि 2000 में जो मुआहदे हुए थे वो मुआहदे किस तरह हुए थे, क्यों हुए थे, क्या उसकी चीज़ें थीं, उसकी मुकम्मल तफसीलात को ये कमीशन देखेगा। बी, कमीशन साल 2003 के हालात और उसी साल ब्रॉडशीट LLC और IAR के साथ होने वाले मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और उसके असरात का जायज़ा लेगा। 2000 में मुआहदा हुआ था, 2003 में ये मुआहदा ख़त्म कर दिया गया था। ये कमीशन मुआहदा होने का भी जायज़ा लेगा, मुआहदा कैंसिल होने का भी, मनसूख होने का भी जायज़ा लेगा कि आया वो मुआहदा ठीक तरीके से कैंसिल हुआ था या गलत तौर पर वो कैंसिल किया गया था। उसके बाद बी में कहा गया है कि बी तो मैंने आपको बता दिया। सी है कि कमीशन उन वजूहात और मुआहदों के असरात की निशानदेही करेगा और साल 2008 में IAR ब्रॉडशीट LLC को पाकिस्तान की तरफ से की गई अदायगियों का भी जायज़ा लेगा। कमीशन ये भी देखेगा कि जो अदायगियाँ की गई वो जायज़ थी या नहीं। इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। 2008 में पीपल्स पार्टी ने जो ब्रॉडशीट को अदायगियाँ की थी वो गलत बंदे को कर दी थी, वो कितना पैसा था, किस तरह से अदायगियाँ की गई थी, ये इसका एक पूरा बैकग्राउंड है जो किसी वीडियो में उस पर बात करेंगे। डी, कमीशन उन ज़िम्मेदार अफराद और अफसरान की निशानदेही करेगा जिन्होंने साल 2008 में इस गलत फर्म को $5.1 मिलियन की गैर कानूनी अदायगियाँ की, जो कि रकम वसूल करने का मजाज नहीं था। ये वही पीपल्स पार्टी के दौर में 5.1 मिलियन डॉलर्स उस फर्म को अदा किए गए जो कि गलत थी, जो कि फ्रॉड हुआ, कौमी खजाने से पैसे गए। इसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से वो ज़िम्मेदारान थे, अफसरान और सियासतदान, हुक्मरान जो इसमें शामिल थे। ई, कमीशन ये भी निशानदेही करेगा कि क्या ब्रॉडशीट LLC से मुतल्लिक लंदन की आलमी सालसी अदालत में सालसी के हवाले से कार्रवाई और बाद में लंदन के हाई कोर्ट में अपील की कार्रवाई मौसर अंदाज में की गई।
कि वो जो केसेस वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किए गए ब्रॉडशीट की जानिब से, क्या उनको सही लड़ा गया, ठीक तरह से लड़ा गया, या वो लड़े ही इस तरीके से कमज़ोर गए जैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैसले आए। एफ, कमीशन ये भी तयन करेगा कि एफ है, कमीशन ये भी तयन करेगा कि क्या ब्रॉडशीट LLC से मुतालिक अवार्ड हतमी हो जाने और लंदन की हाई कोर्ट की समाअत मुकम्मल होने के बाद दावा करने वाले को अदायगियों का अमल कानूनी और क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक था। जी, कमीशन इन हादसात और मुकदमात की रोशनी कमीशन इन हादसात और मुकदमात की निशानदेही भी करेगा जो रिकवरी की कोशिशों के दौरान हुए। कमीशन बैरून मुल्क मुंतकिल की गई रकूम या गैर कानूनी तौर पर खरीदे गए असासों की वापसी के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से साल 1990 से बैरून मुल्क की गई इस कानूनी चाराजोई का भी जायज़ा लेगा जो कार्रवाई बंद या तर्क कर दी गई या किसी कानूनी जवाब के बगैर वापस ले ली गई और इस अमल से मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा। एच, कमीशन उस फर्द, बॉडी या अथॉरिटी वगैरह की निशानदेही करके ज़िम्मेदारान का तयन करेगा जो संगीन गफलत, मिसकंडक्ट, बदनीयती या उन अमूर में मज़मूम मकसद रखने के मुर्तकिब हुए। वो लोग जो इन मुआहदों को अमली तौर पर आगे नहीं बढ़ने दिया, जिन्होंने ऐसे इक़दाम किए कि लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस नहीं आया, जिन्होंने ऐसे इक़दाम किए जिससे पाकिस्तान बैरून मुल्क केसेस हार गया, उन तमाम लोगों की ये कमीशन निशानदेही करेगा। आई, कमीशन इस मामले से जुड़े किसी भी मामले का जायज़ा ले सकेगा। जे, कमीशन अपनी इंक्वायरी 6 हफ्तों में मुकम्मल करेगा। अच्छा, ये तो जे तक वो TOR थे। आगे जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसमें कहा गया कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हासिल इख्तियारात के साथ साथ कमीशन इस कानून की शिक 10B के तहत मखसूस शोबों के माहिरीन और इंतज़ामी हुकाम के अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीमें तश्कील दे सकेगा। अगर उनको कहीं भी लगता है उनको अफसरान चाहिए, उन्होंने जैसे JIT जब बनी थी उसमें भी उन्होंने बहुत से लोगों की खिदमत ली थी, यहाँ पे भी वो बहुत से लोगों की खिदमत ले सकते हैं जो वाइट कलर क्राइम या इस तरह की चीज़ों के माहिरीन हैं, जिस भी शोबे के, उनकी खिदमत ये कमीशन हासिल कर सकेगा, उनकी कमेटियाँ बना सकेगा, टीमें बना सकेगा। और जो टीमें वो बनाएंगे ये टीमें इंक्वायरी में कमीशन की मदद करेंगी। खसूसी टीमों के पास एक्ट के मुताबिक इख्तियारात होंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि काबीना डिवीजन का जो नोटिफिकेशन है ये जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम साहब के दस्तखत से जारी हुआ। 29 जनवरी 2021 को जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी गई है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब को, अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को, सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को, जो उनके सेक्रेटरी हैं उनको, और वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी हैं यानी आज़म खान साहब उनको, सेक्रेटरी कानून और इंसाफ डिवीज़न के जो कानून और इंसाफ की वजारत के सेक्रेटरी हैं उनको, और काबीना डिवीज़न के तमाम अफसरान को जो है ये भेजे गए हैं। तो ये नोटिफिकेशन भेजा गया है, ये मैंने आपके सामने तफसीलात रखी हैं। अब बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, अगले 42 दिन देखते हैं कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। ज़बरदस्त चीज़ें सामने आएंगी, बहुत अच्छा फैसला है इसमें। अगर कोई रिटायर्ड फौजी है, अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर कोई सियासतदान है, कोई हुक्मरान है, तमाम के नाम सामने आएंगे और अपोजिशन की परेशानी आप देखेंगे कि बढ़ती चली जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर भी आएगा, उनका क्या किरदार था, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये उठता है कि 2003 में ये मुआहदा ख़त्म क्यों किया गया था जो ब्रॉडशीट के साथ किया गया था कि आप बैरून मुल्क से असासे और जदादें ढूंढ कर हमें देंगे, पता लगा कर देंगे, हम रिकवरी करेंगे और 20% या जो भी तय हुआ वो आपको पैसे देंगे। लेकिन 2003 में ये ख़त्म कर दिया गया, तो इसको भी कमीशन देखेगा कि ये ठीक कैंसिल हुआ या गलत मनसूख हुआ या गलत हुआ, तयन होगा लोगों का। लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ कोई एहतसाब उस तरह से नहीं होता ज़िम्मेदारान का। इंक्वायरी कमीशन बनते हैं, रिपोर्ट सामने आती है, ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अल्लाह करे कि इस कमीशन में जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आए, ज़िम्मेदारान के नाम सामने आए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। और मुझे याद है साकिब निसार साहब ने एक बार कहा था कि अब पाकिस्तान में वो वक्त आ गया है कि अगर कोई मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला, करप्शन और लूट मार करने वाला, मुल्क को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाने वाला अगर कब्र में भी है, उसको कब्र से निकाल कर और लटकाया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान में अब करप्शन और लूट मार की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह करे वो वक्त आए। लेकिन अभी तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में इस पर भी आपको बताऊंगा। अभी मैं क्योंकि गया हुआ था बहावलपुर, बखर, लिया, बहुत से शहरों से होकर आया हूँ और फिर जोराबाद भी गया, मुख्तलिफ जगहों पे बहुत से लोगों से मिला। तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है निचले लेवल पर और ब्यूरोक्रेसी ने करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है।
नून लीग के दौर से ज़्यादा करप्शन हो रही है और इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों नून लीग के दौर से ज़्यादा इस वक्त ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो चुकी है, इस पर तफसील से बात करेंगे किसी वीडियो में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका आमीन। अल्लाह हाफिज़।